हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, असिस्टेंट की आप लोगों की वैकेंसीज आई हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे आप लोगों के सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के कि किस तरीके से आप लोगों का एग्ज़ाम चलेगा। और मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड आप लोग रुकिएगा। हाँ जी, अब सही है। तो ये जो आप लोगों का सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल असिस्टेंट को लेकर के। यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों का एक जो स्किल टेस्ट भी कराया जाएगा और स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, मतलब ये सारी चीज़ें होंगी। आप लोग नीचे आएंगे ना, यहाँ पर देखिए, आपका OMR बेसिक एग्जामिनेशन होगा या CBT भी आप लोगों का कराया जा सकता है। अभी ये चीज़ जो है क्लियर नहीं है। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, आप लोगों के इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आएंगे, लेकिन आप लोगों का जो इंग्लिश का जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो इंग्लिश में ही रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम की बात करते हैं तो डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के 200 होंगे। 3 घंटे का आप लोगों का एग्जाम कराया जाएगा। और जो आप लोगों की जो मेरिट जो तैयार करी जाएगी वो आप लोगों के पेपर सेकंड और पेपर थर्ड में आप लोगों के जितने मार्क्स होंगे उससे कराई जाएगी। और जो आप लोगों के पेपर सेकंड और पेपर थर्ड हैं वो आप लोगों के तभी इवेल्युएट करे जाएंगे जब आप पेपर फर्स्ट के अंदर एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है। और आप लोगों के 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, और लास्ट में आप लोगों का स्किल टेस्ट। ठीक है। चलिए जी, नीचे आते हैं, सब्जेक्ट वगैरह बात करते हैं। देखो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट की जाएगी। 50 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। 100 नंबर के आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। तो नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होने वाली है। और पेपर फर्स्ट का जो टाइम रहेगा आप लोगों का 1 घंटा रहेगा, जिसमें आप लोगों को कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आप लोगों को लाने होंगे। और पेपर सेकंड की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में हैं। और पेपर सेकंड की बात करते हैं, 30 मिनट का आप लोगों का पेपर होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस से आप लोगों के 25 क्वेश्चन आएंगे। 75 नंबर के 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और एक जो है आप लोगों का नेगेटिव मार्क कटेगा यदि आप लोग गलत आंसर करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूँ तो 25 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। 75 मार्क्स के 3 मार्क्स होंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन और एक आप लोगों का नेगेटिव कटेगा। तीसरा पेपर आप लोगों का होगा 90 मिनट का। और 90 मिनट में आप लोगों का जो भी कंसर्न सब्जेक्ट होगा, जिस टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर आप लोग जा रहे होंगे, वो आप लोगों का होगा, जिसमें आप लोगों के 100 क्वेश्चन आएंगे। और 3 नंबर का एक क्वेश्चन और एक आप लोगों के नेगेटिव मार्क्स। तो ये जो था आप लोगों का टेक्निकल असिस्टेंट का था। नीचे आप लोग टेक्नीशियन का देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि नहीं तो लेंथी वीडियो हो जाएगी। देखो, स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों के 12th स्टैंडर्ड का आप लोगों का आएगा। वही सेम सी चीज़ है, बस थोड़ा बहुत चेंज इसमें मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे आप लोगों का कंसर्न सब्जेक्ट है इसमें 50 है, वहाँ पर 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये छोटा मोटा चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। नीचे हम लोग आते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर पे, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, जो यदि मैं जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करता हूँ तो इसमें आप लोगों को क्या होगा, एक तो वही स्टेनोग्राफी का आप लोगों का टेस्ट होगा और एक आप लोगों का पेपर 1 होगा। एग्जामिनेशन की देखो बात करते तो 10+2 आप लोगों से मांगा गया है। वही 200 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। 2 घंटे का आप लोगों का रहेगा। और OMR भी हो सकता है, CBT भी हो सकता है, ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। और इंग्लिश को छोड़ के आप लोगों का पेपर बाइलैंग्वेज होने वाला है। चलिए जी, नीचे का बात करते हैं तो देखो, वही SSC वाला सा सिलेबस लगभग। जनरल रीजनिंग आप लोगों के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस की बात करता हूँ, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूँ, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के। और नेगेटिव मार्किंग की बात करता हूँ, 0.25 आप लोगों के हर गलत क्वेश्चन के आंसर करने पर काटे जाएंगे। ठीक है, ये था आप लोगों का जूनियर स्टेनोग्राफर का। और ओनली 1 पेपर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक ही पेपर होने वाला है, उसके बाद आप लोगों का वो स्किल टेस्ट वगैरह होगा। नीचे बात करते हैं प्रोफिशिएंसी के लिए आप लोगों से पूछा गया है, पूछा क्या डिमांड की गई है आप लोगों से कि 10 मिनट आप लोगों का इंग्लिश और हिंदी जो भी आप लोग ऑप्ट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, उसमें आप लोगों की 80 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। तो 80 वर्ड्स पर मिनट यदि आप लोगों की आ जाती है तो आप लोग सही है, आप लोगों का हो जाएगा सिलेक्शन। देखो, इंग्लिश के लिए यदि आप आते हैं तो 50 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। और जो स्क्राइब वाले हैं उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दी जाएंगी। हिंदी की बात करता हूँ तो 65 मिनट्स आप लोगों का रहेगा और 90 मिनट्स आप लोगों का स्क्राइब कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। नीचे हम लोग आएंगे तो ये सारा एवेल्युएशन का दिया हुआ है कि किस तरीके से आप लोगों की मिस्टेक्स को एवेल्युएट किया जाएगा। फुल मिस्टेक, हाफ हाफ मिस्टेक कैसे कैसे काउंट की जाएंगी, ये पूरा जो है फॉर्मूला भी दे दिया इन्होंने। परसेंटेज ऑफ एरर कैसे जो है चेकआउट किए जाएंगे। ठीक है, नीचे आते हैं जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो देखिए जी, हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो एक तो आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन होगा, दूसरा आप लोगों का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड का आप लोगों का होने वाला है।
ठीक है। नीचे हम लोग आते हैं तो इसमें आप लोगों को 2 पेपर कराए जाएंगे। यहाँ पर लिखा है 4th पॉइंट कि कम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन हैज़ 2 पेपर्स, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। द क्वेश्चन ऑफ विल बी सेट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट द इंग्लिश लैंग्वेज। तो वही आप लोगों को बाइलिंगुअल पेपर होने वाला है। ठीक है। और पेपर 1 और पेपर सेकंड 2 पेपर आप लोगों के कराए जाएंगे। और पेपर सेकंड आप लोगों का तभी चेक करा जाएगा जब आप लोगों के पेपर 1 में मिनिमम एक थ्रेशोल्ड लिमिट है जिसको आप लोग क्रॉस कर लेंगे, तभी आप लोगों को पेपर सेकंड इवेल्युएट किया जाएगा। फाइनल मेरिट की बात करता हूँ तो आप लोगों की जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आप लोगों के पेपर सेकंड के हिसाब से बनेंगे। पेपर 1 एक तरीके से क्वालिफाइंग है, जैसे आप लोगों के एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल वगैरह में होते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप लोगों को कंप्यूटर टाइपिंग में होने वाला है। हिंदी और इंग्लिश आप लोग जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे वही होगा, उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। नीचे बात करते हैं जो मेरिट है आप लोगों की, मेरिट विल ओनली कॉम्प्रोमाइज ऑफ दोज कैंडिडेट हुए क्वालिफाइड द प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड। तो जो इस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे वही जो है मेरिट में आएंगे। और देखो यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है कि पहले इन्होंने लिख दिया है कि आप लोगों का जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया या आप लोगों का कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन हो गया वो आप लोगों का यहीं पर होने वाला है, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। नीचे हम लोग आते हैं तो इसका देख लेते हैं। देखो ओएमआर बेस आप लोगों का हो सकता है, कंप्यूटर बेस भी आप लोगों को हो सकता है। 12वीं पास आप लोगों का स्टैंडर्ड रहेगा। 200 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। 2 घंटे 30 मिनट का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। और इसमें आप लोगों को जो टाइम मिलेगा 90 मिनट मिलेगा पेपर फर्स्ट के लिए, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट आप लोगों का 100 क्वेश्चन रहेगा 200 नंबर के। ठीक है। 1 नंबर का 2 सवाल सॉरी 2 नंबर का 1 सवाल रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के पेपर फर्स्ट में नहीं है। ठीक है। अब देखो मेंटल एबिलिटी टेस्ट इंक्लूड जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर लिखी गई हैं। पेपर सेकंड की बात करता हूँ तो 1 घंटे का आप लोगों का ये होगा। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के आएंगे। 1 नेगेटिव मार्क्स आप लोगों को कटेगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूँ तो 50 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, 150 नंबर का होगा और 1 नेगेटिव मार्क आप लोगों का कटेगा। मोड ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड। अब बात कर लेते हैं कि स्पीड आप लोगों की कितनी मांगी गई है, हिंदी और इंग्लिश जो भी आप लोग चूज करेंगे इन द एप्लीकेशन फॉर्म। लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश टेस्ट की बात करता हूँ, यदि आप इंग्लिश में स्किल टेस्ट देना पसंद करते हैं तो आप लोग 35 वर्ड्स पर मिनट लेके चलिएगा। हिंदी की बात करता हूँ तो 30 वर्ड्स पर मिनट आप लोगों की होने चाहिए। 10-10 मिनट के आप लोगों के ये एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है जी। नीचे हम लोग बात करते हैं तो ये सारा इवैल्यूएशन का पूरा क्राइटेरिया दिया गया है कि किस किस तरीके से आप लोगों के इवैल्यूएट किए जाएंगे। कि यदि आप लोग इन कैटेगरी से आते हैं तो 5% का सिलेक्शन है आप लोगों को मिस्टेक्स के अंदर। ठीक है। ये सारा फॉर्मूला दिया गया है किस तरीके से आप लोगों के की स्ट्रोक वगैरह चेक किए जाएंगे। ठीक है जी। चलिए जी नीचे आते हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करते हैं। तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में कम ही कैंडिडेट होंगे जो इसका फॉर्म को फिलअप करेंगे इस वाली पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो आप लोग प्लीज़ इसको खुद से ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नहीं तो लेंथी वीडियो हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। अब ये नीचे जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई है। ठीक है। अब हो सकता है कि एक आध पॉइंट में यहाँ पर भूल जाऊँ, है ना, तो आप लोग प्लीज़ इसको खुद से देख लीजिएगा। अब मैं वैकेंसीज़ की बात करता हूँ कि कहाँ से क्या वैकेंसीज़ है। देखो CSIR, अब कलर चेंज कर लेते हैं, CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आप लोगों की वैकेंसीज़ हैं 1/2025। तो अभी आप लोगों का 1 फरवरी कल का आप लोगों का नोटिस है। कल से आप लोग मतलब जो कल गया है ना, तब से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट डेट आप लोगों की 3 मार्च रहेगी और हार्ड कॉपी वगैरह सबमिट करने की 14 मार्च आप लोगों की रहने वाली शाम 5:30 बजे तक। ठीक है जी। नीचे हम लोग आते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के टोटल 5 पोजीशन है आप लोगों की, पे लेवल 6 और सारा इन्होंने डिटेल में बताया कि अप्रोक्सीमेट सैलरी कुछ ये बनने वाली है 56,916 रुपये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। और एज लिमिट की बात करते हैं तो 28 ईयर्स रहेगी और आप लोगों की जो एज काउंट होगी वो 3/3/2025 से होगी। फिर आप लोगों की टेक्नीशियन की वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है जिसका पे लेवल 2 है, 31,824 रुपये के आसपास आप लोगों को मिलेंगे। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करता हूँ, 1 वैकेंसी आपकी है, पे लेवल 4 की 41,769 आप लोगों को मिलेंगे। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की बात करता हूँ, 4 वैकेंसी हैं आप लोगों को, 31,824 आप लोगों को मिलेंगे। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट आप लोगों का 4 वैकेंसी इसमें है, आप लोगों को 31,824 और यही सेम आप लोगों का 31,824 मिलने वाला है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एक ही वैकेंसी है, 56,916 रुपीज़ आप लोगों को मिलेंगे। ये सारा अप्रोक्सीमेट है, टोटल एमोलमेंट सारी चीज़ें जोड़ने के बाद। ठीक है। फीस वगैरह की बात करते हैं तो वो सारा आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसको खुद से भी चेकआउट कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं आप लोगों को यहीं पर बता देता हूँ कि किधर है। तो थोड़ा आप लोग नीचे आएंगे,
ये सारा देखो, एज रिलैक्सेशन का सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में बताई गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन से बाहर जाना होगा। तो देखो, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो ₹500 है। और यदि कोई वुमेन, SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए निल है। और जो CSIR के पहले से एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए भी कोई फीस नहीं है। और वेबसाइट की बात करता हूँ तो ये इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग जाके इस नोटिफिकेशन को खुद से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए जी, धन्यवाद।